हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जागृति और आज हम करने जा रहे हैं ओडिसी, जिसे यूलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये होमर के थ्रू लिखी गई थी। ये एक एपिक पोएम है जिसे 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है और ये ट्रोजन वॉर के एंड की स्टोरीज हैं। होमरिक एज जो है वो 1200 बीसीई से लेके 800 बीसी में मानी गई है और इसी के दौरान ये पोएम लिखी गई थी। सबसे पहले हम ये समरी कर लेते हैं इसकी एंड कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होगा कि अगर आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके ट्रोजन वॉर की पूरी समरी देख लें, क्योंकि उसके बाद की स्टोरी है तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ओडिसियस जो है वो एक सोल्जर होता है जो ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट करने के बाद सभी सोल्जर्स जो है जो ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। बट ओडिसियस जो है उसे एक कष्ट मिला होता है जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं पहुंच पाता है। उसी की ये पूरी पोएम लिखी गई है होमर के थ्रू। तो सबसे पहले करेक्टर है, करेक्टर में ओडिसियस है जिसके ऊपर ये पूरी पोएम बेस्ड आउट है। इसमें 10 इयर्स का स्ट्रगल दिखाया गया है। ओडिसियस अपने घर का रास्ता ढूंढता है इथाका पहुंचने का, बट वो नहीं पहुंच पाता। ये पूरी स्ट्रगल उसमें दिखाई गई है। देन पेनलॉप जो ओडिसियस की वाइफ है एंड इथाका की क्वीन है। शूटर्स जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया है इथाका को, ये समझ के कि ओडिसियस अब नहीं रहा और वो मर चुका है। फिर एंटोनियस एंटोनियस एक शूटर है जो टेलीमैकस को मारना चाहता है। टेलीमैकस ओडिसिस एंड पेनलॉप का सन है। साइक्लोप्स एक मैन ईटर है जो एक डेजर्ट पे रहता है जहाँ पे ओडिसिस जाके फंस जाता है। ओडिसिस के साथ कुछ सोल्जर्स भी हैं जिनका इसमें रोल दिखाया गया है। मदर ओडिसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस पूरी पोएम में। देन ओडिसिस का डॉग जिसका नाम आर्गोस है एंड लेटर्स लेटर्स जो है वो फादर हैं ओडिसिस के। ये ओवरऑल कैरेक्टर्स है जिसे आपको याद रखने हैं ताकि आपको ये नेक्स्ट पोएम्स जो है वो क्लियर हो जाए। अब हम बुक बाय समरी देख लेते हैं। जो फर्स्ट बुक है उसमें दिखाया गया है, होमर ने लिखा है कि किस तरीके से ओडिसिस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स ट्रोजन वॉर, और वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि ओडिसिस जो है वो किस वजह से कर्स हुए थे। तो ट्रोजन वॉर जब खत्म होता है तो उसकी जो उसमें एक योद्धा होता है हेक्टर, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ होती है एंड्रोमिका और उसका एक बेटा होता है हेक्टर का। तो एंड्रोमिका जो होती है उसको ओडिसिस स्लेव बना लेता है और उसके बेटे को मार डालता है। तो एक किंग अपोलो हैं जो कि विजडम के गॉड है। तो वो इन्हें श्राप देते हैं, कष्ट करते हैं कि तुम कभी भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाओगे क्योंकि तुमने एंड्रोमिका के सन को मारा है और तुम अपने किंगडम वापस नहीं पहुंच पाओगे। तो इस श्राप की वजह से ओडिसिस जो है वो अपने घर नहीं पहुंच पाता है और उसी पूरी स्टोरी को कि किस तरीके से उसकी जर्नी रही इन 10 इयर्स में, इसको एक्सप्लेन किया गया है ओवरऑल बुक्स में। बुक 1 यहीं पे खत्म होता है। बुक 2 की बात करते हैं। ये नेक्स्ट फर्स्ट जर्नी को दिखाया गया है। ओडिसिस जो है वो अपने घर की ओर जा रहा होता है जब एक सी स्टॉर्म की वजह से उसकी जो शिप होती है वो टूट जाती है और वो एक डेजर्ट पे पहुंच जाता है जो कि डेजर्ट होता है एविल्स का। एविल वहां पे साइक्लोप्स नाम होता है उस डेविल का जो वहां रहता है और वो एक मैन ईटर होता है जो कि आदमियों को मार के खाता है। काफी टाइम से ट्रैवल करते करते जो सोल्जर्स एंड ओडिसिस होते हैं उन सभी को भूख प्यास लगने लगता है क्योंकि उनके सारे जो फूड एंड वाटर होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। फिर उन्हें बार बार ये टेम्पटेशन होता है कि सामने फूड है या वाटर है, इस तरीके से टेम्पटेशन होता है तो उन्हें एक लोटस का तालाब दिखता है जिसे फूड समझ के वो खाना शुरू कर देते हैं। वो लोटस का फ्लावर जो तालाब जो होता है वो पॉइजनस होता है जिसे सभी सोल्जर्स एंड ओडिसिस खा लेते हैं। उसके खाने के बाद काफी टाइम तक वो लोग सो जाते हैं। लगभग 1 साल हो चुका होता है। जब ओडिसिस की नींद खुलती है तो वो देखता है कि आसपास में कई सारे सोल्जर्स ऐसे हैं जो वहां नहीं हैं। तो वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक केव दिखती है। उस केव के अंदर जब वो जाने लगता है तो कई सारे हड्डियों के टुकड़े उसे मिलते हैं। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर जब वो अंदर जाता है तो उसे साइक्लोप्स दिखता है। साइक्लोप्स कुछ समय पहले ही कई सारे सोल्जर्स को खा चुका होता है तो उसकी भूख खत्म हो चुकी होती है। तो ओडिसिस उसके पास जाता है बट साइक्लोप्स क्योंकि उसका पेट भरा होता है तो ओडिसिस पे अटैक नहीं करता है
और साइक्लोप्स ओडिसिस से पूछता है तुम कौन हो? तो ओडिसिस कहता है मेरा नाम नो वन है और मैं तुम्हारा स्लेव हूँ। और साइक्लोप्स खुद को ओडिसिस खुद को स्लेव बता के वहां से भागने के लिए सभी सोल्जर्स को बाहर जाके सभी सोल्जर्स को उठाता है और एक तरीका ढूंढ के किसी भी तरीके से वो साइक्लोप्स को मार के वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और एक नेक्स्ट डेजर्ट पे पहुंच जाते हैं। फिर हम आते हैं बुक 3 में। जब वो नेक्स्ट डेजर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे जाके वो एक न्यू बोट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और एक न्यू बोट क्रिएट करके वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर बुक 4 आता है। बुक 4 में ओडिसिस की फैमिली के बारे में बताया गया है कि ओडिसिस की जो फैमिली है उसकी वाइफ पाइनलॉप, उसकी मदर, उसके फादर सभी परेशान होते हैं कि सारे सोल्जर्स वापस आ चुके हैं ट्रोजन वॉर से, बट सिर्फ ओडिसिस ही है जो अभी तक वापस नहीं आया इथाका। तो इथाका के सारे लोग ये सोचते हैं कि अब जो किंग वहाँ का है वो नहीं रहा, ओडिसिस अब नहीं रहा, तो वहाँ का कोई और किंग होना चाहिए और वो पाइनलॉप से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम रीमैरी कर लो, बट पाइनलॉप मना कर देती है। उसी दौरान ओडिसिस की जो मदर होती हैं वो बीमार पड़ जाती है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो ओडिसिस की मदर का जो सॉल होता है वो हेड हेड्स के पास पहुंचता है जो कि गॉड जियस के सन हैं। हेड्स वो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड भी माने जाते हैं, वो बहुत क्लियर होते हैं अपनी सारी चीज़ों में। और उनकी मदर, ओडिसिस की मदर हेड से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहती है एक बार। हेड्स उस बात को समझता है और वो एग्री हो जाता है कि ठीक है, हाँ मिलवा दूंगा। फिर बुक 5 में ओडिसिस की मदर जो है वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कैनिबल आइसलैंड पहुंचती है जहाँ पे वो अपने बेटे को बड़े ही मिजरेबल रूप में देखती है। कैनिबल आइसलैंड भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ डेविल होते हैं और वो भी एक मैन ईटर होते हैं। वहीं पे ओडिसिस एंड उसके सभी सोल्जर्स को जेल में रखा होता है उन्होंने। ओडिसिस की जो मदर होती है अपने बेटे को और सभी सोल्जर्स को निकालने की कोशिश करती है उस जेल से, बट उस समय तक ओडिसिस को नहीं पता होता कि उसकी मम्मी उसकी हेल्प कर रही है, बट वो फील कर लेता है कि कोई ना कोई है जो उसकी हेल्प कर रहा है यहाँ से भागने में। बुक 6 में ओडिसिस समझ जाता है कि ये कोई और नहीं उसकी मदर है जो इस सिचुएशन से निकलने में उनकी हेल्प कर रही है और वो अपनी मदर के सोल से बात करता है और उसकी मदर बताती है कि थाका में सभी लोग ये समझने लगे हैं कि ओडिसिस अब नहीं रहा और सभी चाहते हैं पाइनलॉप दूसरी शादी कर ले और सेटल्ड हो जाए। इसलिए वो ओडिसिस को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इथाका पहुंच जाओ, वहां सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बुक 7 में 10 साल पूरे हो चुके होते हैं ओडिसिस को स्ट्रगल करते करते और वो जैसे तैसे करके अपनी माँ की सॉल की हेल्प से इथाका पहुंच जाता है। और उसी दौरान जो पेनेलोप की जो मेड्स होती है वो कई सारे सूटर्स को वहाँ अरेंज करती है और कहती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, इन्हीं शूटर्स में से किसी को चूज करके तुम उससे मैरी कर लो, पाइनलॉप को कहती है, बट पाइनलॉप उस टाइम पे मना कर देती है। अब आते हैं बुक 8 पे। बुक 8 में होता ये है कि ओडिसिस के फादर लेटस एंड उनकी जो वाइफ होती है पेनेलोप, वो दोनों ही शहर राइड पे जाते हैं और वो देखते हैं कि एर्गोस जो कि ओडिसिस का डॉग होता है वो एक बैगर के साथ बैठा होता है। तो अ, उनको बहुत ही अजीब लगता है उसके फादर को, लेटर्स एंड पेनलॉप को। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ है जो एर्गोस जो है उसके साथ बैठा हुआ है। तो पेनलॉप को थोड़ा फील भी हो जाता है कि शायद वो वही है, ओडिसिस ही है, बट वो पहचान नहीं पाती और ये अनाउंस कर देती है कि हाँ वो मैरिज के लिए रेडी है सभी के फोर्स करने के बाद। तो बुक 9 में पेनलॉप जो है वो अनाउंस करती है एक कंपटीशन और वो कहती है कि जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसी से पेनलॉप जो है वो मैरी करेगी। तो वो कंपटीशन होता है ये कि जो हमारा ओडिसिस है वो काफी अच्छा तीरबाज होता है, तो वो कंपटीशन भी तीरबाज का ही रखती है कि इससे पता चल जाएगा कि वो जो बैगर है वो ओडिसिस ही है या कोई और है। तो उस कंपटीशन में ओडिसिस जीत जाता है और पेनलॉप और ओडिसिस की दोबारा से मैरिज हो जाती है। फिर पेनलॉप जो है वो सभी को बता देती है कि वो बैगर कोई और नहीं ओडिसिस ही है और उसकी रीमैरिज जो हुई है वो ओडिसिस के साथ ही हुई है।
जब इनकी शादी हो जाती है तो टेलेमेकस जो है, जो उनका बेटा है ओडिसिस एंड पेनेलोप का, वो अपने फादर को कंप्लेन करता है कि उसकी मदर मैरिज के लिए रेडी नहीं थी, बट जितने भी मेड्स थी वो उन्हें फोर्स कर रही थी रीमैरिज के लिए। तो ओडिसिस को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो सभी 12 मेड्स को पनिशमेंट दे देता है और सभी मेड्स को मार डालता है। अब आते हैं हम बुक 10 पे, जो कि ओडिसिस कुछ टाइम बिताता है इथाका में अपनी फैमिली के साथ, बट वो काफ़ी रेस्टलेस फील करता है। तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो जितनी भी प्रॉपर्टी और सब कुछ है वो टेलीमेकस को दे देगा और उसका कोरोनेशन कर देता है, उसकी शादी कर देता है और वो इथाका छोड़कर एक न्यू जर्नी की तरफ चला जाता है सी एक्सप्लोरेशन के लिए, जो कि एंडलेस तक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।